नमस्कार। आज हम आर सॉफ्टवेयर पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं, खासतौर पर छात्रों और शोधकर्ताओं के लिहाज से। हाँ, बिल्कुल। ये चर्चा एपीयू के लिखे एक लेख पर आधारित है और हमारा मकसद है आर की जो खासियतें हैं, फ़ायदे हैं और कहाँ-कहाँ ये इस्तेमाल होता है, उसे समझना। मतलब आज की जो ये डेटा सेंट्रिक दुनिया है, इसमें आर जैसे टूल्स इतने अहम क्यों हो गए हैं? चलिए, इसी को खोलते हैं ज़रा। तो सबसे पहले, ये आर सॉफ्टवेयर है क्या असल में? हाँ, तो आर जो है वो असल में एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग भाषा है। और सिर्फ भाषा ही नहीं, ये सांख्यिकीय गणना मतलब स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स के लिए एक पूरा सॉफ्टवेयर माहौल है। अच्छा। इसको खास तौर पे बनाया ही गया था सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए, डेटा को अच्छे से दिखाने के लिए और डेटा मॉडलिंग के लिए। और जैसा मैंने समझा है, ये अब सिर्फ आंकड़ों के विश्लेषण तक ही सीमित नहीं रहा, है ना? इसका दायरा काफी बढ़ गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आर कैसे विकसित हुआ है। शुरुआत तो इसकी सांख्यिकी से हुई थी, लेकिन अब ये डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर डेटा एनालिटिक्स के लिए भी एक बहुत ही मजबूत मंच बन चुका है। अच्छा। और क्योंकि ये मुफ्त है, इसका समुदाय बहुत बहुत मददगार है और इसमें हजारों खास पैकेज उपलब्ध हैं, तो ये रिसर्च करने वालों और एकेडमिक्स के बीच बहुत पॉपुलर हो गया है। सच कहूं तो इसका ओपन सोर्स होना ही इसकी तरक्की का एक बड़ा कारण रहा है। तो ठीक है, ये मुफ्त है, समुदाय बड़ा है, पर खास तौर पर शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए इतना जरूरी क्यों है? मतलब इसके मुख्य फायदे क्या गिनाएंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो जैसा मैंने कहा ये है कि ये पूरी तरह मुफ्त और ओपन सोर्स है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, डाउनलोड करने या इस्तेमाल करने का कोई खर्चा नहीं। तो इससे क्या होता है कि छात्र हों या ऐसे संस्थान जिनका बजट कम है, वो इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ज्ञान तक सबकी पहुंच बढ़ती है। सही। दूसरा, सांख्यिकी के मामले में स्टैटिस्टिक्स में ये एक पावर हाउस है। जैसे रिग्रेशन एनालिसिस हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो, टाइम सीरीज एनालिसिस, ये सारी जटिल गणनाएं बहुत आसानी से कर सकता है। इससे रिसर्च की जो क्वालिटी है ना, वो सुधरती है और नतीजे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। और हाँ, वो डेटा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट, मैंने सुना है ggplot2 जैसे पैकेज तो कमाल के हैं इसमें। ओ हाँ, ggplot2 तो बहुत ही शानदार है। और देखिए, इसकी खासियत सिर्फ ये नहीं कि ग्राफ सुंदर बनते हैं, बल्कि इसके पीछे जो सोच है ना, जिसे ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स कहते हैं, अच्छा। वो शोधकर्ताओं को ये सुविधा देती है कि वो अलग-अलग परतों को जोड़कर बहुत जटिल ग्राफ भी बना सकते हैं, वो भी बड़े सहज तरीके से। आप सिर्फ पहले से बने बनाए चार्ट्स तक सीमित नहीं रहते। ये तो बहुत फ्लेक्सिबल हुआ फिर। बिल्कुल। और हाँ, जैसा पहले कहा, इसका समुदाय बहुत बड़ा और सक्रिय है। हजारों विशेष पैकेज मिलते हैं जो लगभग हर तरह की जरूरत को पूरा कर देते हैं। ये तो हुए फायदे, लेकिन असल में इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? मतलब कौन-कौन से फील्ड्स में? इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। जैसे अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, मेडिकल साइंस है, इन सब में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए तो ये जैसे जरूरी सा हो गया है। फिर डेटा एनालिटिक्स में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। बड़ा डेटा संभालना हो, उसे साफ करना हो, उसका विश्लेषण करना हो। और डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का भी आपने जिक्र किया था। मैंने कुछ पैकेजों के नाम सुने, जैसे कैरेट, टेंसरफ्लो। हाँ, बिल्कुल। मशीन लर्निंग और एआई के लिए कैरेट जैसे पैकेज बहुत काम के हैं। कैरेट की खूबी ये है कि ये मॉडल ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान बना देता है। कैसे? मतलब आप कम कोड में ही दर्जनों अलग-अलग एल्गोरिदम्स की तुलना कर सकते हैं, उन्हें ट्यून कर सकते हैं। ये बहुत इफिशिएंट है। अच्छा, डेटा विजुअलाइजेशन तो है ही, जो प्रेजेंटेशंस और पब्लिकेशंस के लिए बहुत जरूरी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी, जैसे जेनेटिक डेटा का विश्लेषण करना हो, वहां भी आर का खूब इस्तेमाल होता है। और आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, पुनरुत्पादनीय शोध या रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च। ये क्या है और ये क्यों इतना अहम है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। देखिए, पुनरुत्पादनीय शोध का मतलब है कि आपका पूरा विश्लेषण, मतलब आपका कोड, आपका डेटा और जो भी आपने लिखा है, वो सब एक ही डॉक्यूमेंट में हो। एक ही जगह। हाँ, जैसे आर मार्कडाउन से बनी रिपोर्ट में। इससे होता यह है कि कोई भी उस कोड को रन करके ठीक वही नतीजे पा सकता है जो आपने पाए थे। अच्छा, इससे तो पारदर्शिता बढ़ेगी। बिल्कुल, पारदर्शिता बढ़ती है, गलतियों की संभावना कम होती है और सबसे बड़ी बात, शोध पर भरोसा मजबूत होता है। ये मुझ पर विश्वास करो वाली अप्रोच से हटकर, यहाँ देखो मैंने कैसे किया, तुम खुद जांच लो वाली बात है। और शाइनी जैसे टूल से आप इंटरैक्टिव वेब ऐप भी बना सकते हैं अपने नतीजों को दिखाने के लिए। एक और बात जो मैंने सुनी थी कि आर दूसरे टूल्स के साथ भी अच्छा काम करता है, जैसे पाइथन या एसक्यूएल के साथ। हाँ, ये भी एक बड़ा कारण है कि शोधकर्ता इसे पसंद करते हैं।
ये पाइथन, एसक्यूएल, हडूप जैसे जो दूसरे लोकप्रिय उपकरण हैं, उनके साथ आसानी से जुड़ जाता है। आज के ज़माने में जहाँ अलग-अलग टूल इस्तेमाल होते हैं, ये लचीलापन, ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है, विंडोज़, मैकओएस, लिनक्स सब पर चलता है। और क्योंकि ये ओपन सोर्स है, इसके पैकेज लगातार अपडेट होते रहते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या इससे सीखना शुरू में थोड़ा मुश्किल नहीं होता, खासकर उनके लिए जिनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है? हाँ, ये बात सही है कि शुरू में सीखने में थोड़ी मेहनत लग सकती है। अगर कोई पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहा है तो कमांड लाइन इंटरफेस शायद थोड़ा डरावना लगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, आर का समुदाय बहुत बड़ा और मददगार है। ऑनलाइन ट्यूटोरियल है, फोरम है, किताबें हैं, मतलब सीखने के लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अच्छा। एक बार आप मूल बातें समझ जाएं, तो फिर इसकी असली शक्ति का एहसास होने लगता है। थोड़ी सी लगन चाहिए बस। तो कुल मिला के इसका क्या मतलब निकलता है? यही कि आज डेटा एनालिटिक्स, वैज्ञानिक शोध और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में काम करने वाले छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक बहुत ही जरूरी, मुफ्त, शक्तिशाली और लचीला उपकरण है। सही। ये डेटा को ज्ञान और समझ में बदलने में मदद करता है, और अकादमिक प्रोजेक्ट्स हों या फिर एडवांस रिसर्च, उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। बिल्कुल। और मैं एक अंतिम विचार जोड़ना चाहूंगी। आर की जो असली ताकत है ना, वो सिर्फ इसकी तकनीकी क्षमताओं में ही नहीं है, बल्कि इसका जो समुदाय है और ये जो खुलापन है, उसमें भी है। ये सहयोग को, नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा देता है। सही कहा। और भविष्य के लिए एक दिलचस्प सवाल ये सोचने वाला है कि जैसे जैसे डेटा और जटिल होता जाएगा, आर जैसे ओपन सोर्स उपकरण अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग और इनोवेशन को कैसे प्रभावित करेंगे, खासकर उन क्षेत्रों में जिनका आज हमने जिक्र नहीं किया। ये सोचने वाली बात है।